कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। और आज हमारी ये बेबी डॉल, लेकिन प्रिया जी को थोड़ी शर्म आ रही है इसलिए मैं उनका वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और आज मतलब उन्होंने नॉर्मल डॉल के जैसे कपड़े पहने हैं, है ना। तो यहाँ पर हम करवाते हैं लालाओं के दर्शन। आज सभी ने नॉर्मल ड्रेसेस पहनी है, कुर्ता पजामा सभी ने। और अब हम जाएंगे हमारी श्यामा के पास और बैठ के सुनाएंगे आपको लीला। जल्दी से लीला शॉर्ट फॉर्म में ही सुनानी पड़ेगी क्योंकि लीला होती है काफ़ी बड़ी। ठीक है, आजकल मैंने चूड़ियाँ नहीं पहना रही हूँ, भले ही इसी चलता है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी इस रूम में थोड़ा ज़्यादा रहती है क्योंकि टेम्परेचर आजकल हाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होता है। तो चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ। लीला का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सेविका मेरे साथ जा रही हैं और हम लोग एक जगह पर है। ये सारी लीलाएं, कुछ भक्तों का ये कहना होता है कि हमारे ऊपर इसलिए क्योंकि प्रभु को किसी न किसी किरदार को तो लेना होगा। तो हम यहाँ पर हैं, भाव लीलाएं हैं, ये स्वप्न लीलाएं हैं, प्रभु के द्वारा हैं ये। अब इसका क्या तात्पर्य भैया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, जिनका विश्वास है उनके साथ लीलाएं घटित हो रही हैं। जिनको विश्वास है उनका कल्याण भी हो रहा है, उनके जीवन में भी बहुत सुंदर सुंदर बदलाव आ रहे हैं, जीवन जीने की चीज़ समझ आ रही है। ये सब आपके विश्वास पर है। अगर आप विश्वास करते हैं तभी है। और बाकी जितने लोग जो कर रहे हैं या सिर्फ देख कर जा रहे हैं या ये देख रहे हैं या उनके भाव नहीं है, उनके साथ कुछ घटित हो भी नहीं सकता, है ना। क्योंकि प्रभु विश्वास से ही सारी चीज़ें घटित होती है। प्रभु प्राप्ति भी विश्वास से ही है, याद रखिएगा। और विश्वास का दूसरा नाम कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा के द्वारा ही सभी को कृष्ण भक्ति मिलती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आगे होता ये है कि सेविका देखती है कि वो मेरे साथ है, मैंने लहंगा वहंगा पहना हुआ है अब, और हम लोग निकल रहे हैं। तो सामने एक महिला है जो कीचड़ में है, ठीक है, और कीचड़ में वो पड़ी हुई है और उसके पास एरिया भी कम है, छोटा सा एरिया है। उस एरिया में वो जो महिला है वो पड़ी हुई है और मतलब मिट्टी है, कीचड़ है, खुद भी काली हो रही है कीचड़ में, बाल भी बने हुए नहीं है, बिल्कुल गंदगी, पूरी तरह गंदगी है। और उस गंदगी में वो जो है देख रही है, कुछ कीड़े जा रहे हैं, उनको ऐसे 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 करके साइड करती जा रही है। सेविका ये देखती है और वो कहती है, दिव्या देखना ये कैसी औरत है। तो मैं उससे कहती हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये औरत ना भक्ति में थी और ये इसने ना अब ये वाला स्थान, सिर्फ इतने स्थान में ही ये रहती है, इस स्थान से ये बाहर नहीं जाती है। और ये पहले भक्ति करने लगी और भक्ति के कारण ये ऐसी हो गई। तो तभी सेविका के दिल में आता है कि भक्ति के कारण ऐसी हो गई। नहीं नहीं, भक्ति में आने के बाद तो प्रभु ऐश्वर्य देते हैं। ये कैसा, भगवान ऐसे किसी को नहीं दे सकते, भक्ति ऐसी नहीं होती। लेकिन जो है वो औरत तभी कहती है कि हाँ, मैं भक्ति के कारण ऐसी हो गई हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो कीड़ों को हटा रही है, लेकिन सेविका को दिख रहा है कि वो कीड़ों को पकड़ पकड़ के ऐसे 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 करके मार रही है। सेविका कहती है, नहीं, ये दो दो रूप दिखा रही है। तभी वो आगे जाती है तो सेविका कहती है, नहीं, मुझे याद है कान्हा जी ने क्या कहा था। उन्होंने गीता के एक श्लोक में लिखा है कि जो भी मेरी भक्ति करता है मैं उसको ऐश्वर्य देता हूँ, और बाकी जो भी प्राप्त होता है वो मनुष्य के स्वयं के कर्म से होता है। वो श्लोक सेविका को याद नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उसी की एक बहन होती है जो बड़ी खूबसूरत है, वो बहुत अच्छे स्थान पर रहती है। तो सेविका कहती है, देखा ना, आपकी बहन ऐसी थी ना, पहले वो भक्ति करती थी। तो वो एक फ़ोटो दिखाती है, एक एल्बम दिखाती है। उस एल्बम में पिंक और कुछ वाइट सा कलर का उसका लहंगा वहंगा होता है। पहले वो अच्छे से रहती थी, लेकिन उसने भक्ति का नाम बोला कि भक्ति के कारण में ऐसा हो गया। तो उसकी बहन बताती है, नहीं नहीं, उसने ना कुछ गलत काम किया था, गलत काम के कारण उसकी आज ऐसी दशा हो गई है। और आज वो भक्ति यानी भगवान को ही बदनाम कर रही है। और वो सबको बताना चाहती है जो उसके साथ हुआ है ऐसे ही सब लोग हो जाए, मतलब गलत तरीके से रहना शुरू कर दे, वही भक्ति है। वो ये बताना चाहती है कि भक्ति का मतलब ये है कि ऐसे ही रहना है, गंदे तरीके से। भक्ति किसी का कुछ नहीं करती, और वो चाहती है, उसने बहुत लोगों को कैद किया हुआ है। तभी मैं आगे जाके कहती हूँ, अरे दिव्या देखा ना, तू भी अभी बातों में आ जाती ना उसके। तो मैं कहती, हाँ रे, मैं भी बात में आ जाती, लेकिन आज हम बच गए, कान्हा जी ने हमें बता दिया। तो मैं कहती हूँ, देखा ना देव सोना कि ये सब मेरी बातों से, मैंने जो ज्ञान दिया था उससे बच गई ना तू। तो बोली, हाँ हाँ, हम बच गए कान्हा जी की वजह से। तो हम आगे जाते हैं। तभी सेविका से मैं कहती हूँ, ठीक है, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, तुम इधर निकल जा। तो वो कह रही, नहीं, मेरा कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पार करना है।
तो वो मुझे उस लक्ष्य को बताती है, वो मैं वीडियोस में नहीं बता सकती। उस लक्ष्य को पार करने के लिए वो कहती है मैं आगे निकल जाती हूँ, तू पीछे के रास्ते से आ जा। तो वो जिस रास्ते से निकली है वो जंगल है, लेकिन वहाँ पर लाइट है। अब उसे थोड़ा सा डर भी लगा, फिर उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ मेरे कृष्ण है। तभी अचानक से कान्हा जी उसके सामने ऐसे आ जाते हैं। सेविका डर जाती है, वो कहती है कान्हा जी आप कैसे आ गए ऐसे? तो कान्हा जी कह रहे तूने मुझे याद किया इसलिए मैं आ गया। बोला मैं भी जब यहाँ से जाता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैंने लाइट लगवा दी है। बोला अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ हाँ मुझे भी डर लग जाता है भाई, बहुत सारी चीज़ें। बोले कान्हा जी आज मुझे फिर माया ने पकड़ लिया होता, बड़े मुश्किल से बची हूँ। बोला बच गई ना। बोले आप मुझे वहाँ बचाने क्यों नहीं आते हो? तो कान्हा जी बोले वो उनका एरिया होता है ना, और जो उनका स्थान होता है मैं नहीं बचा सकता। हाँ लेकिन जैसे ही तुम मेरा स्मरण करते हो मैं तुम्हारे सामने झट से आ जाता हूँ। जैसे तुम हमारे पास यहाँ पर आ गया ना, बस यही तो जानने की ज़रूरत है। और ये बात बोलकर कान्हा जी कहने लगी लेकिन मैं बहुत बुरा फंस गई भैया। तो से बोली क्या फंस गए? बोले ना ना श्री जी मान करके बैठ गई है बहुत बुरी तरह। बोले कहाँ है गो? अरे मान करके बैठ गई है, कल जो है मैं मोहते हंसी हंसी में और मजाक मजाक में बात इतनी बढ़ गई, और वो सब तुम्हारे कन्हैया कारण है। वो माने मो गीता कसम खब्बा दे, मेरी राधा कसम खब्बा दे, अब क्या करूँगो? श्री जी ने मान कर ऊपर ते बिन की सखी अन्य बिन के कान भर दिए। बोले कहाँ कान भर दिए? बोले कान ये भर दिए कि कान्हा जी प्रकट है रहे। अब कान्हा जी प्रकट है रहे तो कृष्ण ही तो प्रकट है, बिना श्री जी के कैसे कान्हा जी प्रकट है सकते बिहारी जी के रूप में? हो सकता है कहीं? और सारी सखियों ने दिमाग में भर दिया, अब मैं क्या करूँ, तू मेरे संग चल। कहाँ जा रही है तू? बोली मैं जा रही है श्री जी के दर्शन करवे। बोले दर्शन करवे तू चल, बिन सबन ने मैं पकड़ लूँ बुरी तरह, सखी मो छोड़ ना रही। और ऊपर ते नकल वीडियो डरवा दी, बा में काऊ ने याद नहीं करी श्री जी को, है ना? सब बिहारी जी कर रहे थे। अरे मैं सबकी बात बताऊंगा बाद में, पहले तू मेरे संग चल, श्री जी मान करके बैठी है, बिन्ने मनाएंगे। तो ये लोग चले जाते हैं। आगे जाके देखते हैं कि पहले ना सुदेवी जी मिल जाती है। तो सेवा कहती है जी जी बचा लो हमें, ला हम ते गलती है गई है। वो बहुत कह रही हाँ बड़ी मटक मटक की जा रही है या के संग। कल तो तुमने याद नहीं करो एक बार, श्री जी तो पूछे तुमने कि बिहारी जी प्रकट है, बिना श्री जी के प्रकट है जाएंगे, बिना आज्ञा के प्रकट है जाएंगे वे? बोले जी मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सब लाला कारण भयो, जो लाला ने मेरी आँख में कछु कर दो जाए मार मैं भूल गई। बोले हाँ आप तो तेरी आँख में भूल गई। और सेविका जो है मोटे मोटे आंसू निकाल के रो रही है से। और श्री वहाँ पर जो सुदेवी जी कह रहे जा आगे चली जा, माटी ललिता जू होंगी। कह रही ललिता जू तो हमारी गुरुदेव है ना, बड़ी कैसी चली है तू, ऐसी होते चली है? अपनी श्री जी भूल गई, बस चिल्लाते रहती श्री जी, अब क्या करो? तो बोले कचू ना जी मैं जा रही हूँ। बोले तुम कह दो नेक ललिता जूते नेक मोते बात कर ले। तो तभी वो इशारा करती है उधर, और श्री जी हमारी जो है इधर को मुख करके बैठी है, मतलब एक साइड को मुख किया हुआ उन्होंने। और तभी ना सेविका जो है ललिता जी को इशारा करती है और कहती है जी ने कहा कि मेरे से बात कर लो, नेक में झोरे आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तुम आओ जे। तो श्री जी एकदम से झट से पता नहीं कहाँ से उसके पास आ जाती है और उनसे बात करने लगती है। कहाँ है वो? बोले कल तो तुमने ध्यान ना करो हैं, श्री जी कैसे बिना श्री जी बिना बिहारिणी के बिहारी जी प्रकट है जाएंगे? बोले जी जे सब ना लाला की वजह से बहुत जाने सब करो है जे सब। तो वो कह रही जे तो मुझे कल लेते बहस ना छोड़ रही तू और मेरा नाम लेते बार बार, कल ते मेरे पीछ पड़ी है जे सब। अब मैं क्या करूँ, ऊपर से तुम्हारे कन्हैया ने बहुत बड़ा काम कर दियो मेरे संग। तो सेविका कह रही है मैं मना लूँगी। फिर वो रोने लगती है श्री जी तू तो मेरी मैया है ना, वो तो मैं मजाक में मुझे अच्छा लगता तो मैं अपनी बेटी बताती हूँ, तू तो श्री जी है ना, तुम कबू नाराज ना हो। ना मैं नाराज ना हूँ, श्री जी बोलती है बड़ी महीन आवाज से। तभी सेविका कहती हम ते पाप है वो, हम ते गलती है गई, हम बता नहीं पाए जिस सब लालन करो है जिनने कान्हा जी ने करो है। तो वो करी चलो कान्हा जी बंदर बनो तुम, मैं बंदरिया बनती हूँ और हम दो ठुमक ठुमक के नाचेंगे। हाँ, और ये बात सुनते ही ना श्री जी को बहुत हंसी आ जाती है, श्री जी हंसने लगते हैं। ठीक है तो मैं मान गई, और हम दो मतलब सेविका और कान्हा जी इशारा करने लगते हैं अब हम सबन के बंदर चुराएंगे, अब हम सबन के ना ऐनक चुराएंगे, अब हम सबन की आम के आम चुराएंगे, है ना, हम तो वृंदावन के बंदर हैं। और कहा सेविका श्री जी ये सब देखकर बहुत मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। फिर वो कहती अब तू मान गई ना? बोले हाँ मैं मान गई। बोली इस बार तू मुझे भूल गई ना?
तो सेविका कहती है हाँ लाली, मैं तो तू तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन तू तो कान्हा जी से बहुत प्यार करती है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोल क्या आशीर्वाद चाहिए? तो वो कहती है कछु आशीर्वाद ना चाहिए, बस तू ना लाला के संग हमारे घर प्रकट है जा, बस हम यही चाहते हैं। बोले अब तो जे फजिए तो जिन नहीं लगाए, अब जा फजिए तेरे निपटे हुए को काम, अब जे ही करेंगे, मोह तो पता ना है जिनने जो कहा, मतलब पोए के आए गए जो तुम आए यहाँ। बोले कि कजू ना, बोले कि अब सखी बना ली, यशोदा मैया बना ली, अब तो जिनने जो सब करना ही पड़ेगा। तो वो कह रही अब बताना लाली तू आएगी। तो तभी से राधा रानी गद्दी सेवा के बारे में बताती है जो बिहारी जी के साथ है, उसके बारे में बहुत सारे गुप्त रहस्य बताए, क्या क्या रखा जाता है, क्या होता है, सब बताया। लेकिन उन सबको किसी को भी बताने के लिए मना ही है, जिसे सिर्फ मैं और सेविका ही जानते हैं। और उन्होंने बोला कि बड़े से बड़ा महंत भी आ जाए तो भी इस गद्दी सेवा के बारे में किसी को विस्तार में कभी मत बताना, किसी को इस गुप्त रहस्य का मत बताना, और कैसे उनकी गद्दी सेवा होगी वो भी बताया। साथ ही सखियों का आगमन भी होगा, ये भी राधा रानी ने बताया। क्यों होगा, इसके पीछे के क्या कारण होते हैं वो भी बताया। और मतलब बहुत बड़ी चीज़ प्रभु ने आज पूरी सेवा बता दी, किस तरह से बिहारी जी की सेवा होती है। अब सेविका बोली लाली लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम पे तो इतना पैसा ना है, कैसे जाके सेवा करेंगे बताइयो। तो बोली बाकी चिंता तुम मत करो, अगर प्रभु ने सोचा है आप तुम्हारे यहाँ प्रकट होने के लिए तो उसके पीछे भी कोई तो जन कल्याण होगा। लेकिन वो जो भी करेंगे, अगर उन्हें तुमसे शुद्ध भक्ति और सीधी सादी सिंपल भक्ति चाहिए होगी तो वो सीधी सादी भक्ति ले लेंगे, अगर ऐश्वर्य भक्ति चाहिए होगी वो भी वो कर लेंगे। वो जगत पालनहार है, उनको सब पता है। तो बोले उसके लिए तू चिंता मत कर। तो बोली अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, अब मैं सब ठीक हूँ। तभी ना सेविका कान्हा जी के साथ चलने लगती है। अब कान्हा जी कहते हैं भैया 1 लाख मैंने कही थी, कम से कम 5 लाख में तो पता चली 1 लाख कमेंट ना है, 8000 लोगों ने देखो। तो सेविका कह रही हाँ कान्हा जी आप तो 1 लाख की बात कर रहे थे। तो बोले वो तो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, तुम सब कहते हो ना कान्हा जी या को कल्याण कर दो, या को कल्याण, ऐसे कल्याण नहीं होते। अब समझ आया कि ये सब क्या है? लाखों भक्तों सिर्फ तुम्हारी वीडियो जाए मारे देखवे आता है, वे जे देखवे आते कि यहाँ है कारो है, लीपा पोती करवे, कॉपी करवे, तुम्हारी बातन ने उठाए के अपनी वीडियो में बोलवे। समझ में आई? उन्हें भक्ति को अक्षर को ना पता हो, बिन के अंदर ऐसा कोई भावना है। तो सेविका बोली ऐसा है क्या कान्हा जी? बोले ऐसा ही है, ये सब करने के पीछे मेरा यही कारण था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि इनमें से भक्त भी कितने हैं जिनको भक्त कहा जाता है। तब सेविका बोली वो कौन से? बोले जिनमें से जो आधे ने लिखो है ना, जिनने कमेंट करी है, देख आधे तो लिपा पोती कर गए, आधे लाइक करके भाग गए, जो देख देख के भाग गए ये सब लिपा पोती वाले, कोई भक्ति नहीं है, इनका कोई भाव नहीं है, उनको ये सब पे विश्वास ही नहीं है। बोले तो फिर क्या है कान्हा जी? बोले जिनमें से आधों ने जिन्होंने कमेंट किया है, कमेंट में से भी कितनों ने तो सिर्फ मन में यही विचार डाला कि हे प्रभु तुम हमारे घर क्यों नहीं प्रकट हो रहे। यहाँ भी उनके अंदर द्वेष आ गया। सोच के देख, तुम कहते हो भक्ति, अब मैं बताता हूँ उन आधों में से भी कितने बचे, 2.5 में से आधे हो गए, सवा में से भी आधे हो गए जिनके मन में शुद्ध भक्ति है। वो कहते हैं कि हाँ प्रभु का प्रकट होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कल्याण प्रभु कहीं ना कहीं कोई भाव उनके अंदर भी बैठा। अब उनमें से आते हैं सिर्फ गिने चुने कुछ ही भक्त हैं जो पुनः पुनः लिख रहे हैं, जो पुनः पुनः आकर तुमको पर्सनल में भी उन्होंने लिखा ना। तो बोले सेविका बोले हाँ कान्हा जी उन्होंने लिखा। तो बोला वही है शुद्ध भक्त, उनका तो कल्याण होना ही है। लेकिन कल्याण तो सबका होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है पांडव और कौरव। बोले पांडव और कौरव? बोले हाँ देखो, जो कर्मों पर अपने कर्म को करते हैं, भक्ति भी करते हैं और कर्म पर अपने जीवन को लेके जाते हैं, वो कौरवों की तरह होते हैं, यानी कि उनको ऐश्वर्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। एक होते हैं जो पांडवों की जैसे होते हैं, जो अंत में सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, तो ऐसे कल्याणकारी भक्त होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, मन के भेद बताने लगा तो सब कहेंगे अरे बाप रे ये सब चीज़ें। इतनी ही समझ लो कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो सेविका बोली अब कान्हा जी ये बताओ, अब तुम प्रकट कैसे होंगे बताओ, तो आप सबको दर्शन कैसे देंगे? बोले मैं दर्शन भी दिया करूँगा तो वीडियो से ही तो दूंगा, जैसे अब तक देते आया हूँ। रही बात आने की, तो मेरे दर्शन साक्षात तो सिर्फ वही भक्त कर पाएंगे जिनके भाव बहुत अधिक होंगे। बाकी सबके लिए तो वृंदावन है ही,
बोले हाँ हाँ कान्हा जी ये तो है। बोले वह वहीं जाएं, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर भी अशुद्धता फैलाते हैं और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में हर जगह पे अशुद्धता फैलाई जाए। यहाँ सिर्फ शुद्धता ही होगी। जिनके अंदर ये भाव होगा कि दुख हो सुख हो जैसा भी हो, मेरे प्रभु जो दे रहे हैं वही सर्वोपरि है। जिनका अटूट विश्वास होगा वही मेरे यहाँ पर आने के बाद भी दर्शन कर पाएंगे, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। और अगर जन कल्याण में उन भक्तों की अंदर भक्ति बढ़ी तो उसके बाद का वो बाद में देखेंगे। तो सेवा बोले ठीक है कान्हा जी, अब बताओ आप प्रकट कब हो रहे हो? बोले मैं इतनी जल्दी प्रकट नहीं हो सकता। ऐसा काम करूं मैं फंस गऊँ बीच में, सारी दुनिया उलट पुलट है जागी अगर मैं प्रकट है वो तो। बोले तो फिर अब क्या हुआ? बोले ऐसा करो तुम बनवा लो मुझे मलूक सो, है ना? तो सब कान्हा जी ये क्या प्रकट हुआ, आप फिर हमारे पैसे खर्च करवाना चाहते हो, है ना? यही बात है ना? तो कान्हा जी बोले नहीं, मैं तुम्हारे पैसों से नहीं आऊँगा, तुम ही मुझे लाओगे। मैं ऐसा करता हूँ ना, मेरे किसी भक्त के द्वारा मैं आ जाता, ठीक है ना? सेविका बोली कान्हा जी देखो, मैं भी आपको कष्ट नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ इस कलयुग में आपका प्रकट होना आपको भी कष्ट देना है, क्योंकि आपने भक्तों की तो श्रृंखला ही आपने बता दी कि इतने 5 लाख भक्तों में सिर्फ आपने 50 लोगों की भक्ति बताई, बाकी सबकी भक्ति ही नहीं है। कान्हा जी मैं तो सुन के ही शुभ हो गई। तो कान्हा जी बोले ऐसा ही ये संसार है, मैंने तो फिर भी ज़्यादा गणना बता दी है ताकि तुमको दुख ना हो, लेकिन इसमें भी तुमको अगर मैं सच बताने लगा तो तुम हैरत अंगेज हो जाओगे। लेकिन उन्हीं शुद्ध भक्तों की वजह से मेरी इस दुनिया में मेरा नाम है और ये तुम सब भी कायम हो। तो कान्हा जी बोले कान्हा जी अब हम क्या करेंगे? बोला तुम्हें नहीं पता आने के बाद क्या होने वाला है। तो सेविका बोली क्या होगा कान्हा जी, अब हम क्या करेंगे? हम ही आपकी सेवा करेंगे ना। तो कान्हा जी बोले हाँ, मैंने ये सौभाग्य तुमको दिया है, इस परिवार को, तुमको, मैया को। तो बोले अब तो आपको आना ही पड़ेगा, आपकी सखी का प्रेम आपको चाहिए, अपनी यशोदा मैया का चाहिए, अपने भाई बहनों का प्रेम चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा। तो बोले मैं आ जाऊँगा, मैंने तरीका बता दिया है, मैं अपने भक्त को तैयार करता हूँ, मेरे भक्त के द्वारा मैं आऊँगा, लेकर तुम ही आओगे। और ये बात बोलकर कान्हा जी ने बोला अब मैं जा रहा हूँ। तो से बोली कान्हा जी घुमा दिया ना आपने? बोला अभी अभी कुछ नहीं, अभी मेरा मूड भी बदल सकता है। और ये बोलकर कान्हा जी चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर मैं इस लीला को ज़्यादा बड़ा कर दूंगी तो आप खुद समझ जाइए मैं क्या समझाऊँ। मैं ना तो किसी के मन का भेद जानती हूँ ना कुछ जानती हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु की कही हुई बात को सत्य मानती हूँ। सच्चाई ये है कि भक्ति बड़ी ही शुद्ध होती है, भक्ति में कुछ नहीं होता, भक्ति कहीं भी कुछ भी हो, प्रभु होने चाहिए, है ना? भक्ति का मतलब ये है, हमें सिर्फ प्रेम करना है। हमारे पास क्या है? प्रभु किसी से क्या लेंगे भाई? जो जगत को देता है वो किसी से क्या लेगा? एक भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा कि प्रभु चाहे तो चुटकी मार के कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन वो तो भक्तों के भाव देखते हैं, भक्तों के द्वारा ही वो अपने कल्याण का कार्य करते हैं। जगन्नाथपुरी जैसे, द्वारिकाधीश, बांके बिहारी, सब जगह अनंतों को देते हैं तब जाके लेते हैं। तो भैया कौन किसको दे सकता है? समझ आया? अब प्रभु आगे क्या लीला करने वाले हैं ये तो प्रभु ही जाने, है ना? लेकिन जब भी आएंगे आप सबको ज़रूर दर्शन होंगे। कहाँ से होंगे, कैसे होंगे ये मैं नहीं जानती, उनका स्वरूप कैसा होगा हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ उनका कहना जो है, जिस प्रकार हमसे वो कुछ नहीं, मतलब जो हमारा ये कहना था कि कान्हा जी तुम हमारा मत खर्च कराओ, तो इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करा रहे, लेकिन उनका आना यही बहुत बड़ी बात है। साथ में सखियाँ भी आएंगी क्योंकि वो प्रधान सखियाँ हैं। तो अब देखिए इसमें समय लगेगा, अब इसका किससे हमारी वार्तालाप होगी या प्रभु क्या करवाएंगे ये प्रभु जाने। तो खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे, श्री हरिदास।